चलो दोस्तों, वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग फंड का एनालिसिस करेंगे। मल्टी कैप कैटेगरी से है कोटक मल्टी कैप फंड। फंड के बारे में 8 की बातें हम लोग वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम मल्टी कैप फंड क्या होते हैं उसको कवर करेंगे, और यहां पर आपको तीनों मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों मार्केट कैप की कंपनियों का एक्सपोजर मिलेगा। और अगर आप सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो 25% मिनिमम किसी भी फंड मैनेजर को रखना ही है। मान लीजिए कोई फंड मैनेजर को लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं होने चाहिए, और चलो थ्योरेटिकली मान लीजिए कि मेरे पोर्टफोलियो 15% होने चाहिए, लेकिन फिर भी 25% रखना ही है। ठीक है, तो तीनों ही कैटेगरी का एक्सपोजर यहां पर किसी भी इन्वेस्टर को मिल सकता है दोस्तों। अब यही चीज एक डिफरेंशिएट करती है किसी मल्टी कैप फंड को और फ्लेक्सी कैप फंड को। ठीक है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रख सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से रख सकते हैं। मान लीजिए एक फंड मैनेजर को लगता है मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज्यादा होने चाहिए, तो 60, 70, 80% लार्ज कैप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लगता है उनको कि मिड कैप ज्यादा होने चाहिए तो 30, 40% मिड कैप रख सकते हैं, या मान लीजिए स्मॉल कैप 10-15% रख सकते, अपने हिसाब से वो जा सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तो रखना ही होता है, और यही इन फंड्स को थोड़ा यूनिक भी बनाता है। अगर हम प्योर मान लीजिए किसी लार्ज कैप फंड के साथ कंपेयर करें तो ये फंड थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को सिर्फ स्मॉल कैप में या मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है तो ये फंड्स यहां पर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। वोलेटिलिटी यहां कम हो सकती है प्योर मिड कैप या प्योर स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। तो एक इंटरेस्टिंग मिक्स यहां पर किसी इन्वेस्टर को मिल सकता है, जहां पर मिड कैप, स्मॉल कैप भी रहेगा और लार्ज कैप भी रहेगा। तो अगेन इन्वेस्टर और उनकी क्या थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब में बहुत कुछ मैटर करता है दोस्तों। अब फंड पर ही हम फोकस करते हैं। अब देखिए, फंड बहुत पुराना नहीं है, सितंबर 2021 से है, तो क्लोज टू 3.5 ईयर के आसपास यहां पर हुआ है। बेंचमार्क क्या है? निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टीआरआई, इसको बीट करने की कोशिश रहेगी इसकी फंड की। और एयूएम क्या था? 14,374.18 करोड़ लेटेस्ट एयूएम है। फंड मैनेजर और जो टीम है वो डे वन से यही है, मतलब फंड मैनेजर्स चेंज नहीं हुए हैं, मिस्टर देवेंद्र सिंघल और मिस्टर अभिषेक बिसेन। तो 2 फंड मैनेजर है और स्टेबल है डे वन से दोस्तों। अब जो हम मार्केट कैप की बात कर रहे थे, और ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पर लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों ही रखना है। तो देखिए, ये बिल्कुल फरवरी का डेटा है। फंड मैनेजर ने लार्ज कैप 43.1% रखा है। ठीक है, मिड कैप 25.9%, मतलब जस्ट थ्रेशोल्ड से थोड़ा ऊपर। स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा रखा है 28। तो देखिए, अब मार्केट में बहुत सारे मल्टी कैप फंड है, तो अलग अलग फंड मैनेजर का अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो यहां पर फंड मैनेजर्स का ये थॉट प्रोसेस, अब देखिए सितंबर के महीने में ही देख सकते हैं आप, उस समय में लार्ज कैप बहुत ज्यादा नहीं था, 40.8 41% के आसपास था। अभी आप देख सकते हैं 2% से ज्यादा लार्ज कैप है। मिड कैप तब 27 था, अभी 25.9 है, मतलब मिड कैप थोड़ा कम हुआ है, स्मॉल कैप भी थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, इसलिए देखिए म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है कि फंड मैनेजर डायनामिकली किसी भी पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो चीज है वो डायनामिक, हर महीने क्या चेंजेस हुए हैं वो भी दिखा रही है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो जाता है दोस्तों। अब कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं जहां पर फंड मैनेजर बेट ले रहे हैं? तो जैसे मारुति है, फिर उसके बाद में हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई, रेडिको खैतान, फिर एम्फासिस, एचपीसीएल, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एचयूएल, एनएलसी, ओरेकल फाइनेंशियल। तो ये टॉप 10 कंपनी है। इनका जो पोर्टफोलियो है कोटक मल्टी कैप का, उस पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं, पोर्टफोलियो की और भी हम अगर बात करें तो टॉप 10 जो हमने नाम देखे तो 32% का वेटेज है यहाँ पर। टोटल 72 स्टॉक्स हैं अभी, बट अगेन ये चेंज हर महीने थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। और ये पोर्टफोलियो टर्नओवर 43.36 है, मतलब ये थोड़ा डायनामिक तो है, मतलब फंड मैनेजर कुछ एडिशन या फिर किसी को डिलीशन जो है थोड़ा सा कर तो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा चेंजेस हो रहा है, मतलब लास्ट ईयर और अभी की तुलना में 43% पोर्टफोलियो चेंज यहां पर हुआ है। और अभी इस मोमेंट पर, मतलब फरवरी एंड की अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट डेटा है, ओवरवेट है वो ऑटोज में और कंज्यूमर में, अंडरवेट है वो फाइनेंशियल्स में। तो आने वाले टाइम में फंड मैनेजर किस तरीके से पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा, बट अभी फिलहाल ऑटोज में वो थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव और कंज्यूमर में ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। और कौन कौन सी कंपनियां इन हुई है, जैसे पीआई इंडस्ट्रीज और ऑर्किड फार्मा न्यू एंट्री हुई है पोर्टफोलियो में, और एग्जिट हुआ है आईटीसी होटल्स और सेंचुरी प्लाई पोर्टफोलियो में दोस्तों। अब पांचवा जो रहेगा परफॉर्मेंस, अब चूंकि नया फंड है तो हमारे पास डेटा थोड़े कम रहेंगे, लेकिन फिर भी हम रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं कोटक मल्टी कैप है, और चूंकि
डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, 2021 से ही है, तो 3 ईयर रोलिंग रिटर्न में आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास डेटा कितना है, कम ही आएगा, 177, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। लेकिन इतने में भी अगर हम देखें तो 100% रिटर्न, मतलब किसी भी इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया है डे 1 से और 3 ईयर के लिए तो 100% उनका 12% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। लेकिन अगर यही रोलिंग रिटर्न को मैं 1 ईयर कर देता हूं, अगेन चूंकि कम डेटा है तो उसी के साथ ही हमको थोड़ा बहुत जो एनालिसिस करना है, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थोड़ा ज़्यादा आया कि किसी भी इन्वेस्टर ने लेट्स से 1 ईयर अगर इन्वेस्ट किया है तो 12% से ज्यादा की पॉसिबिलिटी 75% के आसपास है, नेगेटिव रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी यहां पर कम है। बट अगेन देखिए एक और चीज हमको समझना होगा, 2021 सितंबर है और हमको मोस्टली यहां पर बुल मार्केट ही देखने को मिली है। थोड़ा बहुत जो बियर मार्केट आया है ये अभी दिसंबर 2024 फिर जनवरी फरवरी 2025 में थोड़ा बहुत मार्केट गिरी हुई है, बस यही एक हमने लास्ट 3-4 साल में देखा हुआ है। तो अगेन डेटा हमारे पास अभी कम है कि परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा बोलने के लिए, बट जो भी डेटा है उससे इतना तो पता चल रहा है कि फंड ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। अब रिस्क और वॉलेटिलिटी को देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा ज्यादा है, वोलेटाइल है थोड़ा सा फंड, लेकिन रिस्क ज्यादा ले रहा है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शार्प रेशियो यहां पर ज्यादा है दोस्तों। तो शार्प रेशियो यहां पर ज्यादा है और यहां पर थोड़ा सा न्यूट्रल यहां पर रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब थोड़ा सा वोलेटिलिटी जो फंड की थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपको रिटर्न प्रोवाइड कर दे रहा है, अल्फा प्रोवाइड कर दे रहा है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए हाई रिस्क फंड यहां पर आप मान सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट डेटा 1 ईयर मार्केट थोड़ी सी अगर हम देखेंगे 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे यहां पर रहा है, तो 1 ईयर में बेंचमार्क को कुछ पॉइंट से वो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 3 ईयर और इंसेप्शन से अगर हम डेटा देखें तो फंड जो है अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो रिस्क और वॉलेटिलिटी एडिक्वेट मैनेज हमको देखने को मिल रही है। बाकी फंड मैनेजमेंट टीम डे 1 से है, स्ट्रॉन्ग टीम है यहाँ पर, और कोटक एज ए फंड हाउस भी बड़ा यहाँ पर फंड हाउस है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। बट यस अभी वॉलेटिलिटी पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और 1 ईयर में बेंचमार्क बीट नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये सब चीजें है, लेकिन साथ साथ में लॉन्ग टर्म में वो इंसेप्शन से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में और ज्यादा डेटा आएंगे तो और ज्यादा हमको पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। अब लास्ट में आपके और मल्टी कैप कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर जैसे आपने देखा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ज्यादा है और साथ साथ में आप यहां पर देख सकते हैं 15-16 के आसपास का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इसका मतलब क्या, आपका हाई रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए। दूसरा, ऐसे भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जो बिल्कुल स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट गिरा है एटलीस्ट लास्ट 3-6 महीने में, लेकिन मल्टी कैप के जरिए अगर वो जाएंगे तो बहुत हद तक जो डाउनफॉल है वो थोड़ा सा कम हो जाए। डाउनफॉल होगा लेकिन जितना स्मॉल कैप गिरा है उतना ज्यादा नहीं गिरेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए 6 महीना इन्वेस्ट करना है, या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो आपके लिए शायद ये कैटेगरी ही सही नहीं होगी, मल्टी कैप कैटेगरी। तो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस, मिनिमम 5 ईयर या उससे ज्यादा का ही थॉट प्रोसेस रखिए और किसी गोल के साथ आप मैच करिए जो भी फंड है। आपके जो कोर पोर्टफोलियो है, कोर पोर्टफोलियो में 6-7 फंड हो सकते हैं जैसे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, तो मल्टी कैप की भी जगह हो सकती है। बट अगेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ये डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई 60 ईयर के आसपास के इन्वेस्टर है तो मे बी मल्टी कैप बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड ना करे, क्योंकि ये थोड़ा हाई रिस्क फंड यहाँ पर होते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या थोड़ा सा लो रिस्क फंड में भी हाइब्रिड्स या फिर लार्ज कैप या फिर डेट फंड थोड़ा ज्यादा यहाँ पर हो सकता है दोस्तों। तो मल्टी कैप थोड़ा ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा, बट अगेन वेट थोड़ा सा यहाँ पर कम हो सकता है। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। बट यस, अगर कोई इन्वेस्टर 30-35-40 ईयर्स के हैं, मिनिमम 10-15 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हैं, तो मल्टी कैप थोड़ा वैल्यू ऐड कर सकता है। बट अगेन गोल्स के साथ आप यहां पर लिंक करिए, और आपके म्यूचुअल फंड गोल्स पर अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, एमफी रजिस्टर्ड हूं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं HDFC बैंक में मैंने काम किया है और एक्स वेल्थ मैनेजर आनंद राठी और एलारा कैपिटल में मैं रह चुका हूं दोस्तों। तो यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड पर हम डिस्कस कर सकते हैं, आपके गोल्स को लेकर हम डिस्कस यहां पर कर सकते हैं। पास्ट में और अभी बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है और उनके पोर्टफोलियो को लेकर उनको डायरेक्शन, उनको जो गाइडेंस है प्रोवाइड किया है, और अभी भी मैं कर रहा हूं दोस्तों। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू उनका हम करते हैं, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन सपोर्ट मिलता रहता है। हम जो डिस्कशन करेंगे, जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो आपको जो फिलअप करना है, तो वहां पर आपके गोल्स और म्यूचुअल फंड पर हम डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए वाया म्यूचुअल फंड, तो हम कॉल को प्लान कर सकते हैं। आपको सिंपल गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, गूगल फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, उसके बाद मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा और हम कॉल को या जो डिस्कशन है उसको शेड्यूल कर सकते हैं दोस्तों। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।